नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य मित्र जो एक प्रोजेक्ट निकलता है। थोड़ा सा लेट यूआई बना रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, लेकिन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जो लोग सोलर के कंसर्न में काम करते हैं, जो लोग सोलर इंस्टॉलेशन की जॉब रोल में काम करते हैं, या जिन लोगों के पास इसकी लैब है या सेटअप है, वो इस चीज़ को टेंडर फाइल कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं कि अगर आप लोगों में से कोई हमारे साथ मिलकर ये वाला प्रोजेक्ट करना चाहता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको टेंडर के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि इसकी लास्ट डेट जो है वो है 18 अप्रैल 2022। ठीक है, 18 अप्रैल 2022 को शाम को 5:30 बजे तक ये ऑनलाइन आप इसको फाइल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है और नीचे आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। वहां पर भी मैंने आपको इस चीज का लिंक प्रोवाइड किया है। आप लिंक पर जाकर इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया हैं जो मतलब किस तरीके से आपकी फर्म को एलिजिबल करेंगे इसमें करने के लिए, वो कुछ क्राइटेरिया मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपका जो है एफिलिएशन वो एनएसडीसी के साथ होना चाहिए। यानी आपका एफिलिएशन स्मार्ट पोर्टल पर होना चाहिए, और वो किस जॉब रोल के लिए होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जॉब रोल का नाम है सोलर पीवी इंस्टॉलर और उसका क्यूपी कोड है SGJQ0101। आपको इस जॉब रोल में आपके पास स्मार्ट एक्रेडिटेड सेंटर होना चाहिए, तो आप इस प्रोजेक्ट को फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये स्मार्ट एक्रेडिटेड सेंटर नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास सोलर इंस्टॉलर जो जॉब रोल है जिसका कोड SGJQ0101 है, अगर आपके पास इसमें स्मार्ट एक्रेडिटेड सेंटर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ एक और एलिजिबिलिटी है कि आपके पास इसी जॉब रोल का सेम TOT सर्टिफाइड ट्रेनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते, अगर है आपके पास तो आप इसको अप्लाई करें। इसके बाद मैंने आपको ये दो चीजें आपको बता दी हैं। तीसरी चीज जो है जो जनरल होती है, आपके पास लेबोरेटरी होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, सिटिंग कैपेसिटी होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए एज अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद इन्होंने क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा RFP में एक सैंपल दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको एक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। उसमें सारी की सारी मैं आपको बताता हूँ। जनरल डिटेल जा रही है, जो भी पर्सनल डिटेल होती है, कंपनी डिटेल होती है, उसके बाद जो भी लीगल स्टेटड है, एनुअल टर्नओवर है, और उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर की जो भी डिटेल्स है वो सारी आपको इसमें मेंशन करनी है। तो उसके बाद प्रायर जो एक्सपीरियंस है, आपने कितनी जगह पर आपने गवर्नमेंट का काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम किया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ऑनलाइन जो है वो फिल करनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसा इस तरीके का आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको ऑनलाइन जाकर जो दिए गए लिंक पर जाकर आपको भरना है। सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड भी करनी है। जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, मतलब जितने भी आपने किसी गवर्नमेंट के साथ MOU किए हैं या आपने प्लेसमेंट करवाए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे और उसके साथ वो ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की कि आपको पे आउट और फाइनेंशियल्स इसमें कितना मिलेगा। मतलब देख लेते हैं कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो इसमें फाइनेंशियल्स किस तरीके से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्स फी जो है, बच्चे की जो कोर्स फी होगी वो आपको किस तरीके से मिलेगी। आपको जो इसमें दिया जा रहा है वो 49 रुपीज़ पर आवर का इसमें दिया जा रहा है कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो 49 रुपीज़ पर आवर कैंडिडेट आपको मिलेगा। और ये जो जॉब रोल है वो 600 आवर्स की होगी, 600 घंटे की होगी। और इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं 30 कैंडिडेट्स के हिसाब से। तो इसका अगर हम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालते हैं 30 कैंडिडेट्स की तो वो आपकी 8.4 लाख। तो 30 कैंडिडेट्स की जो कोर्स फी है वो 8.4 लाख आपको इसमें मिलती है। बात करते हैं असेसमेंट चार्जेस की, तो 800 रुपीज़ पर कैंडिडेट आपको इसमें असेसमेंट चार्जेस मिलता है, जो कि आपके 24,000 रुपीज़ होते हैं। तो ये भी आपको जो है डिपार्टमेंट रिम्बर्स करेगा असेसमेंट फीस। इसके अलावा बोर्डिंग एंड लॉजिंग जो चार्जेस होते हैं वो ₹375 मिलते हैं, और ये आपको 90 डेज के लिए मिलते हैं। तो आप 375 इंटू 90 डेज कर लीजिए, इंटू 30 कैंडिडेट्स कर लीजिए, तो आपको ये जो कैलकुलेशन होगा वो 10 लाख के अप्रॉक्स होगा, है। इसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरी करेगा, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है ना। अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट आपकी यही आने वाली है कि आपको जो कोर्स फी है वो 8 लाख के आसपास है, और असेसमेंट चार्जेस है 24,000 है, और लॉजिंग बोर्डिंग जो है वो 6 लाख से 10 लाख तक आपका वेरी करेगा। बात करते हैं कि किस तरीके से आपको ये पेमेंट दिया जाएगा, पेमेंट कंडीशंस किस तरीके से होंगी, तो उसका हम लोग एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी होगी वो होगी 30%। 30% जो आपको होगा वो 30% आपका बैच स्टार्ट होते ही मिल जाएगा।
सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो भी आपको 30% का मिलने वाला है, और उसमें आपको कंडीशन है कि 70% जो आपको मतलब जो भी आपको फंड मिला हुआ है पहले 30%, उसका 70% आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आपको मिलेगा वो 30% का मिलेगा, और आपने जो पहले 30% मिला उसका अगर आप 70% फंड यूटिलाइज कर लेते हैं और 70% जो ट्रेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनको कंटिन्यू करते हैं तो आपको रिमेनिंग जो है 30% मिल जाता है। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होती है वो 20% होती है। 20% आपको तब मिलेगी जब आप जो जितने भी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका अगर आप असेसमेंट करवाकर सर्टिफिकेट करवा देते हैं, ठीक है। लास्ट जो 20% बचता है वो आउटकम बेस्ड होता है कि क्या कितने बच्चों को मतलब आपने अच्छे से ट्रेन किया है, अप स्किल किया है, और सारी की सारी जो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दिए हैं। तो इस तरीके से जो है मतलब ये स्ट्रेंथ मिलती है। लास्ट का जो 20% होता है वो मैंने जैसा कि बताया आपको आउटकम बेस्ड होता है, तो वो प्लेसमेंट होता है, आपने कितने प्लेसमेंट करवाए हैं उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग वो 20% भी आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको क्लासरूम सेटअप करना होता है, लैब सेटअप करना होता है, हॉस्टल फैसिलिटी आपको सेटअप करना होता है। लेबोरेटरी का जो है वो 300 स्क्वायर फीट का इसमें एरिया दिया हुआ है, तो 30 कैंडिडेट्स के हिसाब से आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेटअप करनी है। बाकी पूरी आरएफपी में जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो मेन पार्ट जो आरएफपी का है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको बस इसमें ऑनलाइन जाकर अप्लाई करना है, और अगर आपको लगता है कि मतलब कोई आपको दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में, आपको कुछ इश्यूज हैं, तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो डिपॉजिट जो ऑनलाइन जा रहा है वो 2000 रुपीज़ है, और 1000 रुपीज़ जो है वो एक सेंटर के लिए है। आप जितने भी सेंटर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 उसमें ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके का जो है ऑनलाइन इसमें फीस जा रहा है। तो ये थी सारी जानकारी सूर्य मित्र प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये सूर्य मित्र जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के थ्रू एग्जीक्यूट होता है प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत साल में एक बार आता है इसका टेंडर या ईओआई। बहुत मैच्योर प्रोजेक्ट होता है, फंडिंग भी अच्छी है, और आपको इसको करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ इसको मिलकर करना चाहता है तो हमारे साथ हमें कॉल कीजिए। किसी के पास ऑलरेडी अगर क्लासरूम, लैब, ये सारी चीज़ें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।